ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एनिमेटेड दुनिया से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो नहीं जानता था कि यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है। अब उसके साथ रियल वर्ल्ड में क्या क्या होने वाला था, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे हैरोल्ड से, जो बुक के अंदर रहा करता था। हैरोल्ड के पास एक क्रेयॉन होता है, यानी कि मैजिकल पेंसिल, जिससे वो जो कुछ भी ड्रॉ करता था वो उसके सामने आ जाती थी। इसलिए वो अपने दो दोस्तों को ड्रॉ करता है, जिसका नाम मूस और पोर्क्यूपाइन होता है, ताकि वो अपनी बोरिंग लाइफ में कुछ थोड़ी मौज मस्ती ला सके। लेकिन जैसे जैसे हैरोल्ड बड़ा होता है, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, जिसके उसे जवाब चाहिए थे। इसलिए हैरोल्ड अपने उस राइटर जिसने वो बुक लिखी थी, जिसे वो ओल्ड मैन कहा करता था, उसके साथ इस बारे में बात करता है। ओल्ड मैन हैरोल्ड को अपने रियल वर्ल्ड के बारे में बताता है। एक्चुअल में ओल्ड मैन एक नरेटेड वॉइस होती है, जो एक दिन अचानक आना बंद हो जाती है। इसलिए हैरोल्ड ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए रियल वर्ल्ड में जाने के लिए सोचने लगता है। लेकिन वो जानता था कि रियल वर्ल्ड में रहना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन हैरोल्ड ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे रियल वर्ल्ड में जाना है। इसलिए हम देखते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में जाने के लिए एक टूर बनाता है। यहाँ पर उसका दोस्त मूस उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है, लेकिन हैरोल्ड को ओल्ड मैन को ढूंढना ही था। इसलिए हैरोल्ड अकेले ही रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसके बाद मूस भी उसके साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। दोनों रियल वर्ल्ड में इंसानी रूप में आते हैं। वहीं पर हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं, जो मूस और हैरोल्ड से अलग हो जाती है। अब हैरोल्ड ओल्ड मैन को ढूंढना स्टार्ट करता है। वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी को वो ओल्ड मैन समझने लगता है और उसके पास चले जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसे छड़ी से मारने लगता है, जिस पर मूस हैरोल्ड से कहता है कि ये वो ओल्ड मैन नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हैरोल्ड ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए एक साइकिल ड्रॉ करता है। फिर हम देखते हैं कि मूस और हैरोल्ड दोनों ओल्ड मैन की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम एक लेडी टेरी और उसके बेटे मेल को देखते हैं, जो कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने हैरोल्ड की साइकिल आ जाती है और उनकी कार से टकरा जाती है। इसी वजह से टेरी के कार का टायर पंचर हो जाता है और अब हम देखते हैं कि उन्हें नए टायर की जरूरत होती है। इसलिए हैरोल्ड अपने क्रेयॉन से एक टायर बनाता है और टेरी को देने लगता है। वहीं पर टेरी के लिए ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, वहीं पर मेल के लिए एक्सेप्टेबल था। जिसके बाद टेरी उन दोनों को लिफ्ट के लिए ऑफर करती है और पूछती है कि आप दोनों को कहाँ पर ड्रॉप करना है। जिस पर हैरोल्ड बोलता है कि हम ओल्ड मैन को ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते हैं। दरअसल टेरी और मेल को लगता है कि ओल्ड मैन हैरोल्ड के पिता हैं। इसलिए मेल अपनी मॉम को कहता है कि उन दोनों को हमें एक रात के लिए अपने घर में रुकने के लिए कन्विंस करना चाहिए, जिस पर टेरी भी मान जाती है। अब हम देखते हैं कि रात को हैरोल्ड मेल से बातें करता है और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर मेल हैरोल्ड को बताता है कि उसके डैड की मौत हो गई है, इसी वजह से टेरी खुश नहीं रहती है। यहाँ पर हैरोल्ड मेल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर मेल बोलता है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसी बीच हम हैरोल्ड को देखते हैं, जो अपने क्रेयॉन का यूज करता है। दूसरी तरफ हम पोर्क्यूपाइन को देखते हैं, जो हैरोल्ड को ढूंढ रही होती है और उसने यहाँ आकर काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। अगली सुबह टेरी देखती है कि किचन में बहुत सारे पाइस रखे हुए हैं। वो तुरंत जाके हैरोल्ड से इसके बारे में पूछती है, जिस पर मेल कहता है कि ये सब हैरोल्ड ने बनाया है। वहीं पर टेरी अपने घर को देखती है तो वो भी पेंट हो रखा था। वहीं पर हैरोल्ड उसको बोलता है कि मैं क्रेयॉन की हेल्प से कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन टेरी पहले ही अपने बेटे की इमेजिनरी ड्रैगन लिजार्ड से परेशान थी, जिस वजह से वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ हम हैरोल्ड को देखते हैं, जो मेल को क्रेयॉन तोड़कर दे देता है और यहाँ से जाने लगता है। वहीं पर मेल अपने स्कूल ना जाकर हैरोल्ड के साथ ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी हैरोल्ड एक बूढ़े आदमी को देखता है और उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारता है और उसके पास चले जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे पटक कर मारता है। इसी दौरान हैरोल्ड की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिस पर लाइब्रेरी की पिक्चर लगी होती है, जिस पर लिखा था कि आपको जो भी जानना है यहाँ पर सब मिलेगा। जिसके बाद वो तीनों लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर उनकी मुलाकात गैरी नाम के एक आदमी से होती है, जो मेल को पहले से जानता था। दरअसल गैरी एक
एक लाइब्रेरियन है जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। गैरी ने एक नोवेल भी लिखा होता है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए वो अपनी नोवेल को पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि गैरी को टेरी पर कॉलेज टाइम में क्रश था। इसी बात का फायदा उठाते हुए मेल कहता है कि ओल्ड मैन को ढूंढने में हमारी हेल्प करो। गैरी भी मान जाता है, जिसके बाद गैरी कंप्यूटर की हेल्प से ओल्ड मैन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और वो हैरोल्ड से ओल्ड मैन की डिटेल्स पूछने लगता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हैरोल्ड तो जानता ही नहीं था कि ओल्ड मैन कौन है। बस वो तो इतना ही जानता था कि ओल्ड मैन एक असली दुनिया में रहता है, जिस पर गैरी उनसे कहता है कि तुम सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से उस ओल्ड मैन को कैसे ढूंढोगे, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तभी मूस और हैरोल्ड को एक आइडिया आता है कि क्यों ना ओल्ड मैन हमें ढूंढते हुए हमारे पास आए। तो गैरी उनसे मजाक में बोल देता है कि ठीक है, एक छोटा प्लेन लेकर जाओ और उनके लिए आसमान में एक मैसेज लिखो। यहाँ पर हैरोल्ड इस बात को सीरियस ले लेता है और बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो प्लेन ड्रॉ कर रहा होता है तो गैरी उसे देख लेता है। ये देखकर गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि हैरोल्ड एक बुक से रियल वर्ल्ड में आया है। जिसके बाद ये तीनों प्लेन में जाकर आसमान में ओल्ड मैन के साथ मेल की मॉम का नंबर लिख देते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि इसी वजह से टेरी के पास काफी ज्यादा कॉल और मैसेज आने लगते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मेल ये सब कुछ खत्म करके छुप छुपाते हुए कॉलेज चले जाता है, जहाँ दो बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। इसी वजह से ना चाहते हुए भी एक बच्चे को हर्ट कर देता है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम हैरोल्ड और मूस को देखते हैं जो टेरी को ढूंढते हुए स्टोर में पहुंच जाते हैं, जहां वो टेरी से पूछते हैं कि क्या उसके पास ओल्ड मैन की कॉल आई थी, जिससे टेरी समझ जाती है कि उसके पास सुबह से इतनी कॉल्स क्यों आ रही थी। तभी उसके फोन में मेल के स्कूल से कॉल आता है। उसकी टीचर तुरंत टेरी को स्कूल आने के लिए कहती है, पर टेरी अपनी शिफ्ट छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए हैरोल्ड उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर टेरी हैरोल्ड और मूस को अपनी जगह पर छोड़कर चली जाती है ताकि वो उसके हिस्से का काम कर सके। यहाँ पर दोनों को उनका काम आसान लग रहा होता है, लेकिन ये लोग सिर्फ 6 मिनट में ही थक जाते हैं और फिर वहाँ पर शॉपिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ हैरोल्ड अपनी क्रेयॉन की हेल्प से अजीब अजीब चीजें बना देता है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। लेकिन इसी कारण से पूरी स्टोर तबाह हो जाती है और इसका सीधा असर टेरी की जॉब पर पड़ता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ हम हैरोल्ड और मूस को देखते हैं जो टेरी से माफी मांगते हैं, जिस पर मेल अपनी मॉम को कन्विंस करता है और कहता है कि वैसे भी आपको वो जॉब पसंद नहीं थी और ये लोग तो सिर्फ आपकी मदद कर रहे थे, इसलिए टेरी अब उन्हें माफ कर देती है और ये सभी घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर हैरोल्ड एक जगह पर रुककर टेरी के लिए पियानो बनाता है, क्योंकि हैरोल्ड जानता था कि वो हमेशा से पियानो बजाना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड के मौत के बाद उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। कुछ देर बाद वहाँ पर गैरी भी आ जाता है, जो हैरोल्ड और मूस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि ओल्ड मैन कहाँ है। गैरी उन्हें एक बुक देता है जिससे वो लोग रियल वर्ल्ड में आए थे। यहाँ पर हैरोल्ड उस बुक के राइटर को ही अपना ओल्ड मैन समझता था, जिनका नाम जॉनसन होता है। तभी उन्हें यहाँ पर पोर्कोपाइन मिल जाती है, जिसके पीछे पुलिस लगी थी, क्योंकि उसने एक घर के अंदर घुसकर जैकेट को चुरा लिया था और भी ज्यादा गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से पुलिस पोर्कोपाइन के पीछे पीछे घूम रही थी। अब पोर्कोपाइन की वजह से मूस और हैरोल्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ हम हैरोल्ड को देखते हैं जो अपना दिमाग लगाता है और क्रेयॉन की हेल्प से दीवार तोड़कर सभी लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं। जेल से आजाद होने के बाद सबसे पहले वो मोटर बाइक बनाता है ताकि वो लोग जॉनसन के घर जाकर उससे मिल सके। जब ये लोग जॉनसन के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉनसन की मौत हो चुकी है, यानी कि हैरोल्ड का वो ओल्ड मैन मर चुका है। उसकी मौत के बारे में सुनकर हैरोल्ड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी बनाई हुई चीजें सभी गायब होने लगती है। इसी वजह से मूस और पोर्कोपाइन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हैरोल्ड गैरी से मिलता है, जो कि उसका क्रेयॉन मांग लेता है। हैरोल्ड बिना कुछ सोचे समझे उसे क्रेयॉन दे देता है, लेकिन बेचारे हैरोल्ड को रियल वर्ल्ड की समझ नहीं होती है। इसी का फायदा उठाते हुए गैरी उसे बंदी बना लेता है, जिसके बाद मेल भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर गैरी ने हैरोल्ड को बंदी बनाया था। और अब वो दोनों को अंदर बंद करके वहाँ से चले जाता है। गैरी के जाने के बाद दोनों खुद को जैसे तैसे वहाँ से आजाद कर लेते हैं, क्योंकि मेल के पास हैरोल्ड का दिया हुआ आधा क्रेयॉन होता है, जिस वजह से ये दोनों आसानी से आजाद हो जाते हैं। फिर हम हैरोल्ड को देखते हैं जो पहले जैसे होने लगा था।
उसकी बनाई हुई चीजें भी वापस आने लगती हैं, जिसकी वजह से मूस और पोर्कोपाइन भी वापस आ जाते हैं और वो लोग गैरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हैरोल्ड से वो क्रियोन लेकर चला गया था। ये लोग नहीं जानते थे कि गैरी क्रियोन से क्या करने वाला था, क्योंकि जिस तरह से उसने हैरोल्ड को बंदी बनाया था उससे उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। ये लोग गैरी को ढूंढते हुए टाउन स्क्वायर में पहुंच जाते हैं, जहां उनके बीच क्रियोन को लेकर लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर हैरोल्ड कुछ हद तक गैरी को रोकने में सक्सेस हो जाता है, लेकिन गैरी काफी ज्यादा चालाक होता है। वो क्रियोन को ही निगल लेता है, जिसकी वजह से क्रियोन की सारी शक्ति गैरी के अंदर चली जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसी वजह से वो सभी लोगों को हराने लगता है। इसी बीच वहाँ पर टेरी भी आ जाती है, जो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर मेल का इमेजिनरी कैरेक्टर ड्रैगन लिजार्ड आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन गैरी उसे भी हरा देता है। तभी वहाँ पर पोर्कोपाइन किसी तरह से क्रियोन को ढूंढकर हैरोल्ड को दे देती है, जिससे वो एक खतरनाक मक्खी ड्रॉ करता है और उसे गैरी के मुंह के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से वो मक्खी गैरी के मुंह के अंदर से वो क्रियोन बाहर निकाल लेती है। इसी वजह से सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और यहाँ पर गैरी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसीलिए हैरोल्ड गैरी के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड का डोर बनाता है, ताकि गैरी वहाँ जाकर खुश हो सके। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही गैरी उस दरवाजे के अंदर जाता है, वो ड्रैगन लिजार्ड उस गेट को जला देता है। इसी वजह से गैरी हमेशा के लिए उस फैंटेसी वर्ल्ड में फंस जाता है। आगे दिखाया जाता है कि ये सभी जॉनसन के म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर हैरोल्ड को ये बात रिवील होती है कि उसका कैरेक्टर क्यों बनाया गया था। जॉनसन ने हैरोल्ड के लिए एक नोट भी छोड़ा था, जिस पर लिखा था कि उसका कैरेक्टर इसलिए बनाया गया था ताकि वो लोगों को जीने की वजह दे सके। जिसके बाद हैरोल्ड अपनी दुनिया में वापस जाने का डिसाइड करता है और जाने से पहले मेल और उसकी फैमिली को बाय करता है और उसे मल्टी कलर के क्रियोन गिफ्ट करता है। इसके बाद वो फिर से अपनी किताबी दुनिया में वापस आ जाता है और इसी के साथ ये शानदार फैंटेसी मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।